अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, जो कि पहली मीटिंग के अंदर ही उस क्लाइंट ने मुझे बता दिया मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। और इससे पहले कभी ये चीज़ मैंने नोट नहीं करी थी, तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। और वो जो मिस्टेक थी ना जो मैं कर रहा था, मैं उसको मिस्टेक नहीं बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा ब्लंडर। यानी कि मैं वो मेन काम ही नहीं कर पा रहा जो कि मुझे करना चाहिए। शुरुआत से शुरू करता हूँ मैं। आज सुबह जो है ना 9 साढ़े 9 बजे करीब जो है ना एक क्लाइंट कहते हैं ऑफिस में तशरीफ़ लाए। उनका हेयर ऑयल का काम है, वो हेयर ऑयल वगैरह बना रहे हैं और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के अंदर बना रहे हैं। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट शूट वगैरह भी दिखाए मुझे, तो सब कुछ चीज़ें चल रही थी। मैंने उनको बताया हमारी स्ट्रेटजी होगी, बजट ये होगा, हम 2 लाख रुपए हम मार्केटिंग का बजट रखेंगे, जिसमें हम 1 लाख रुपए की हम सेल्स के ऊपर काम करेंगे, 50,000 रुपये हम अवेयरनेस के ऊपर लगाएंगे और 50,000 रुपये का बजट हम इन्फ्लुएंसर्स का रखेंगे स्टार्टिंग में। सिर्फ स्टार्टिंग में हमारा ये प्लान होगा। फिर मैंने उनको बताया कि हम डिज़ाइनिंग कैसे कर रहे हैं, रील्स कैसे बना रहे हैं, मोशन ग्राफिक्स कैसे बना रहे हैं, हम एड्स कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने उनको एक्सप्लेन करी। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा आपकी सारी बातें ठीक हैं, आप मार्केट कैसे करेंगे? मैंने कहा यार मैंने सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं कि यार मैं मार्केट कैसे करूंगा। मैंने कहा सर बस हम कह रहे यार ये तो हम और भी लोगों से मुलाकात करी है हमने, तो आप कैसे करेंगे? मैं वहां पे ब्लाइंड हो गया बिल्कुल ना। वाकई में उनका सवाल सही था। अच्छा, एक और मजे की बात ना, उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप इसको कैसे स्टार्ट लेंगे और इन्फ्लुएंसर में कुछ स्पेशल या कोई खास चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मेरा हेयर ऑयल है, मेरा बाल कहते हैं ऑयल लगाते तो बाल निकल आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम किसी डॉक्टर से कराएं। मैंने कहा बिल्कुल करा सकते हैं। कह रहे पहले आपको क्यों आइडिया नहीं आया? मैंने यूजलेस है। कह रहे क्या मतलब? मैंने उनको फौरन काउंटर किया। मैंने कहा सर यूजलेस है। आजकल के दौर में जो इन्फ्लुएंस काम कर सकता है वो डॉक्टर नहीं कर सकता। हम डॉक्टर्स को नहीं जानते, जो इन्फ्लुएंसर्स को जानते हैं। बात निकलती रही तो मैंने उनको कन्विंस किया, जो काम इन्फ्लुएंसर्स कर सकता है ना, जो काम इन्फ्लुएंसर कर सकता है वो काम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे मेडिसिन बेचनी है तो मैं डॉक्टर से कहलवाऊँ, मुझे अगर शैम्पू बेचना है तो मैं डॉक्टर से कहलवाऊँ कि लोग डॉक्टर की सुनते हैं। नो, आज डॉक्टर की नहीं सुनी जाती, आजकल इन्फ्लुएंसर की सुनी जाती है। एनीवे, उनको कन्विंस किया, उनको मैंने समझाया। फिर उन्होंने ये बात कही कि यार आप पहले बंदे हो जो आप हमें काउंटर कर रहे हो। यानी कि लोग काम लेने के चक्कर में हाँ में हाँ मिला लेते हैं कि हाँ सर ठीक है सर हो जाएगा सर, अरे हाँ सर आपने बड़ी अच्छी बात करी। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे काउंटर कर रहे हो, आप मुझे बता रहे हो कि मैं सही हूँ, मेरा जो डिसीजन है, जो मेरी थिंकिंग वो सही है या गलत है। इन दी एंड फिर बात वहीं पर ही आती है कि यार आप तरीका बताएं कि तरीकेकार क्या होगा। मैं बड़ा टू बी ऑनेस्ट मैं सटपटा गया। मैं वाकई में उनको ये बात कन्विंस नहीं कर सका कि यार हमारा असल मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होगा, हम करेंगे कैसे, जबकि हम करते हैं, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाया। फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करी, जो कि गलती थी हमारी। वाकई में एक बहुत बड़ा गैप था जो उन्होंने हमारे अंदर फिल किया, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस गैप को अब हम ख़त्म करें। तो जब मैंने उसके ऊपर स्टडी करी तो रियलाइज़ किया कि यार हम कैसे कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि वॉइस नोट करी। मैंने कहा सर सॉरी कि हमसे ये गलती हुई, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम मार्केट कैसे करेंगे। हम सबसे पहले मार्केट के अंदर जो काम करेंगे ना, हम आपके कॉम्पिटिटर को स्टडी करेंगे। मार्केटिंग का सबसे पहला उसूल कि आप अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करें। दूसरी बात, आप ये देखें कि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड कितनी है, कहां पर डिमांड है, किस एरिया में है, कितने किस्म के लोग उसको पसंद करते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर एक प्लान बनाया जाता है कि हमें किन लोगों को टारगेट करना है, हमारा जो डिटेल टारगेटिंग होगी वो हमें किसको टारगेट करना है, उसमें हमारे को मेल या फीमेल को टारगेट करना है। एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ग्रुप किसको लोग करना है, और एरिया बहुत ज़रूरी है। एरिया क्यों ज़रूरी है? एक प्रोडक्ट इतनी प्रीमियम है जिसकी कॉस्ट 4-5 हज़ार है, उसको लोअर क्लास कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम उन एरियाज़ के अंदर अपना एड्स क्यों चलाएं?
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और अगर हमारी जो प्रोडक्टिव इंतहाई चीप है, जिसको अपर क्लास लेना पसंद नहीं करते, वो उनके लिए है ही नहीं, तो मैं उनको एड्स क्यों दिखाऊंगा? ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों की प्लानिंग करना, इन चीज़ों को प्लान करना और उनके साथ शेयर करना, ये पूरी एक स्ट्रेटजी थी जिसको बताने में मैं कामयाब ना हो सका। तो मैं सबसे पहले तो अगर वो मेरी वीडियो देखें तो मैं उनका बहुत शुक्राना अदा करता हूँ मैं उनका सबसे पहले, कि यार उन्होंने मेरा बहुत बड़ा जो गैप था ना, वो उन्होंने मेरा फिल किया। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यार मुझे जो है ना अपना एक वीक पॉइंट मिला, जो कि वक्त के साथ साथ ये भी बिल्ड हो जाएगा और आने वाले वक्त में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मुझे मिलते रहेंगे। तो मैंने सोचा यार ये आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, कि ताकि आप लोग भी देखें कि हो सकता है कि आप भी तो कहीं गैप नहीं कर रहे, कोई ऐसी जगह पर जिससे आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही हो, और वो छोटा सा गैप हो जो कि 2-4 बात करने से वो भी फिल हो जाए और आपकी सेल्स होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे आपसे, कोई नई बात लेकर आएंगे, कोई नई स्ट्रेटजी होगी, कुछ नया क्लाइंट का कोई मसला होगा, वो शेयर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।